इस पे बहुत मेहनत करनी है। 4 लेक्चर इसके कहीं नहीं जाते, ये हमने कहीं नहीं छोड़ना है, इसको हमने पकड़ के रखना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, इसके ऊपर भी 2 लेक्चर आएँगे, फिर उसके बाद ये सारा चल से चल रहा है। मैं आपको ये इसका पापी बना के छोड़ूँगा इंशाल्लाह। आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी सैर कराने लगा हूँ अमेज़न की जो किसी ने नहीं कराई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कॉन्फिडेंस, अगर चीज़ें हैं तो कॉन्फिडेंस है मेरे पास कि मैं आपका स्टोर को उस रैंक तक लेके जा सकता हूँ कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना प्रॉफिट तक आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वेलकम इन लेक्चर 2। आज के लेक्चर के अंदर मेरे भाइयों आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ और डिटेल से चीज़ें अमेज़न की है। आज का लेक्चर है बस थ्योरी का, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना सारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, उम्मीद है पूरी। ठीक है, परेशान नहीं होना कि यार थ्योरी चल रही है ये है तो वो यार ये ज़रूरी है। अगर ये समझेंगे ना आप, तो फिर आपके आगे प्रोसेस कराने में मैंने ना बार बार चीज़ें तो नहीं ना रिमाइंड करा सकता। तो ये ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें समझ लें। अच्छा, प्राइसिंग प्लान के अंदर ये होता है कि आपके ना 2 प्लान होते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल और एक बिज़नेस। इंडिविजुअल प्लान के अंदर ना आपका क्या सीन होता है कि आपके जो पैसे हैं ना वो 0.99 पर सेल डिडक्ट होते हैं। आप जो जो सेल होगी ना आपकी उसके अंदर 0.9 सेल हो जाएंगे। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए ना मैंने आपको ऊपर बताया था जैसे कि पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट ने आपने जब बनाना है ना, तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने लेके बैठना है साथ, फिर बनाना है। क्योंकि जब आपने वेरिफिकेशन वगैरह करनी है ना, तो फिर आपको मसला ना हो, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए। और जब आपने बिज़नेस अकाउंट बनाना है, और बिज़नेस अकाउंट के जो चार्जेस पे करने हैं वो $40 हैं। $40 हर मंथ आप पे करेंगे। ठीक है, ये मेरी बात ज़हन में रखें। अगर आपका बिज़नेस नहीं चल चल रहा, शुरू में आप लिस्टिंग के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपने जब अकाउंट बनाना है ना, बिज़नेस इंडिविजुअल बना लेना है या बिज़नेस बना लेना है। अगर बिज़नेस बना लेंगे तो वापस डाउनग्रेड करके इंडिविजुअल आ जाएगा, क्योंकि ये डाउनग्रेड या अपग्रेड आप फॉरली कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसी टाइम कर लें डाउनग्रेड और उसी टाइम कर लें अपग्रेड, तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन $40 बिज़नेस अकाउंट के ऊपर आपने मंथली पे करने हैं। अगर आपकी 30 से 40 से ज़्यादा आपकी सेल्स हैं, ठीक है, तो फिर आप बिज़नेस पे शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि बात तो वही आ गई ना, $40, अगर 40 सेल होगी तो $40 तो यहाँ से कट गए। अगर 40 से ऊपर चली जाती हैं, 50-60 चली जाती हैं, तो फिर भाई आपको ना ये नुकसान होगा इंडिविजुअल। फिर आप बिज़नेस ही ले लें। तो बेहतर है कि आपकी 40 से ऊपर चली जाती है ना अगर सेल्स, तो आप ना फिर बिज़नेस में चले जाएं। अच्छा जी, और आपको ना एक और बात बताता चलूँ कि ना ये जो पूरा प्रोसेस है ना, क्यों अपलोड हो रहा है, क्यों किस वजह से हो रहा है कि भाई वो लोग जो पैसे नहीं दे सकते कि मैं कोर्स करना है, मैं पैसे नहीं है, फ्री में लोगों के जाके तरले करते हैं, ये उन लोगों के लिए कोर्स अपलोड हो रहा है कि भाई अपना अगर कुछ संवारना चाहते हैं तो यहाँ से चीज़ें सीखें और अपने आप मेहनत करें। ठीक है, मेहनत करें और अपना फल पाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये जो लेक्चर्स अपलोड करने लगा हूँ ना, ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ ना, वो शायद ही मैं कभी ऐसे बताता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर पूरी मेहनत करूँगा, क्योंकि ये लेक्चर्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि हर बंदा सीख ले, जो मेरे पास है वो मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको गौर से चीज़ों को समझें इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ना कोई मसला आएगा तो आप मैसेज या कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसकी सॉर्ट आउट कर लेंगे चीज़ें। अच्छा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एफबीए मॉडल्स। अच्छा, एफबीए मॉडल्स के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, आपने जो एफबीए मॉडल करना है ना, उसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आपने एलएलसी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अगर तो एफबीए मॉडल्स के ऊपर होलसेल करना है, एलएलसी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। फिर उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, पासपोर्ट है, वो आपने करना ही करना है लाजमी। ठीक है। अच्छा, यूएसए में अगर यूके में बिज़नेस में स्टार्ट करना चाहता हूँ अमेज़ोन का, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, यूएसए में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक एलएलसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, आईएन नंबर, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। आईएन नंबर, फ़ोन नंबर तो है ही है, लेकिन आईएन नंबर मस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोफेशनल ईमेल, वेबसाइट हो तो ठीक है, तो इसके बगैर भी काम हो जाता है, लेकिन हो जाए तो बेस्ट है।
क्योंकि आपने जब ईमेल्स करनी है ब्रांड्स को तो आपको ज़ाहिरी बात है एक वेबसाइट चाहिए। आप प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू अगर आप करेंगे उनको तो आपके पास ही तो फिर ही बिज़नेस आएगा ना। बैंक अकाउंट्स ज़ाहिरी बात है आपको चाहिए, वहाँ पे भी चाहिए। वाइस ओपन कर लें या कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर लें, अगर एलएलसी ओपन कर रहे हैं उसके साथ बैंक अकाउंट ईजिली ओपन हो जाता है। अच्छा, तो यूएसए में जो बजट है ना वो कितना चाहिए मुझे? अगर मैं बजट की बात करता हूँ, मैंने अकाउंट खोलना है यूएसए के अंदर, अपना बिजनेस सेटल करना है, तो भाई $2000, $1800, $1700, 1400 1500 के अंदर भी हो जाता, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम आएगा, उसके अंदर फ़ायदा कम हो जाएगा। यानी कि 40,000 45,000 प्रॉफिट आएगा मेरे ख्याल से। 50,000 ज़्यादा भी आ सकता है, वो किस्मत पे भी होता है, लेकिन इतना कम प्रॉफिट आएगा फिर अगर कम करेंगे इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो अगर प्रॉफिट लेना है, या तो फिर आपके पास पैसे नहीं है तो वीए बन के थोड़ी सी सर्विसेज के ऊपर पैसे इकट्ठे कर लें। कोई 3-4 महीने ना 3-4 क्लाइंट्स का काम करें और पैसे इकट्ठे करें। तो आपके पास पैसे जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो फिर आप अपनी लिस्ट एक फर्स्ट लिस्ट खड़ी करके ना किचन इनकम चला लें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होती है इंसान के पास कि जो उसको मिल रहा है ना वो वेल करे, ठीक है, और उसके बाद आस्ता आस्ता स्टेप ले। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारा यूके की तरफ चलते हैं। यूके का जो सेकंड यूके जो है ना, यूके और यूएई में इस तरह इसलिए नहीं कर रहा कि यूएई एलएलसी के अंदर ना होलसेल के ऊपर बिजनेस प्रॉफिट्स कम है। तो मैं आपको जो सबसे पहले मैंने यूएसए बताया ना, आपने वही करना है, या यूके करना है, ठीक है। यूके के अंदर एलटीडी सॉरी रजिस्ट्रेशन होती है, ये एलएलसी गलत लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना ये एलएलसी नहीं है, एलटीडी रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ पे, सॉरी ये गलत है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एलटीडी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, और उसके बाद 20% वैट आपको पढ़ना ही पड़ना है, इसके ऊपर टैक्स जाता है। कटिंग जो होनी है ना आपकी टैक्स की अमाउंट के अंदर से वो 20% होनी है। प्रोफेशनल ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, और वेबसाइट आपको रिक्वायर्ड होगी, बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, और इधर बजट थोड़ा सा $3000 तक चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है, तो आपको $3000 तक आपको कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, ये तो जो आपको सारा सिनेरियोज आपको समझा दिया है ना, ये अमेज़न का बेसिक था। अब हमने थ्योरी की तरफ नहीं जाना, अब हमने टोटली जो है ना हमने चले जाना प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। कल से हमने जो प्रैक्टिकल वर्क शुरू करना है ना वो हमारा है रोड मैप। ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया ना ये रोड मैप है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, एनालाइज करना है, ठीक है, और इसके बाद आपका ना 80% तकरीबन काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग, ओपन होलसेल अकाउंट एंड सप्लायर ब्रांड अप्रूवल, ठीक है। ये सारा हमारा रोड मैप है जो हमने प्रैक्टिकल काम करके करना है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमने 3-4 तो लेक्चर कहीं नहीं गए, क्योंकि ये नहीं छोड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इस पर बहुत मेहनत करनी है। 4 लेक्चर इसके कहीं नहीं जाते, ये हमने कहीं नहीं छोड़ना, इसको हमने पकड़ के रखना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, इसके ऊपर भी 2 लेक्चर आएंगे, फिर उसके बाद ये सारा चल से चल रहा है। मैं आपको ये इसका पापी बना के छोड़ूंगा इंशाल्लाह। आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी सैर कराने लगा हूँ अमेज़ोन की जो किसी ने नहीं कराई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कॉन्फिडेंस अगर चीज़ें हैं तो कॉन्फिडेंस है मेरे पास कि मैं आपका स्टोर को उस रैंक तक लेके जा सकता हूँ कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना प्रॉफिट तक आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो आपको रोड मैप दिखाया ना, इस रोड मैप के ऊपर हमने काम करना है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर से हमारा प्रैक्टिकल शुरू है। और स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी टीम, आप बताएं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपके रिजॉल्व कर देता हूँ।